सबसे पहले गई थी इसमें था, सबसे पहले गई थी, सबसे बाद में। अच्छा, ये बात हम किसको कब तक बोलेंगे? हाँ भाई, सवाल में सबसे पहले काम की चीज, एक साइड लेके ब्रोम बेंजीन, अपने आप लिखो ब्रोम बेंजीन कैसे कहते हैं, और एक साइड लिखने की कोशिश करें 1 फिनाइल इथेनॉल। बनाने का जो भी प्रोसेस है वो मैं समझाऊंगा, तो अपना पहला काम करूँ, ब्रोमो बेंजीन बनाओ एक साइड पर। ठीक है, मुझसे ऐसा एहसास होगा कि तुम सब कुछ सुन नहीं रहे हो, कुछ कुछ तो ऐसा भी है तुम्हें भी आता है। एक साइड ब्रोम बेंजीन बनाई और उसके दूसरी साइड पर 1 फिनाइल इथेनॉल, कि मुझे बताएगा कि 1 फिनाइल इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। 1 पे फिनाइल इथेनॉल, एथेनिक 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन यानी कि CC तो लगा दिया। OH कहाँ लगेगा? इधर की बीच वाले पर, क्योंकि 1 पे OH, तो अपने पास में यहाँ पर H सेट के यहाँ पर लगा दिया S3। अब ये बनाने के लिए सबसे पहली काम की चीज तो ये है कि मैं तुम्हारे सामने चारों सवालों के आंसर निकाल दूं, तब तुम्हें कुछ समझ में आएगा कि यार ये तो रटना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स इतना है। हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन सीधे सीधे करा भी नहीं सकते, ये सीधे से अटैच हो भी नहीं सकता इससे, तो मैंने सबसे पहले इसे करवाया Mg से। Mg हमेशा किसकी बेंच पर करता है? ड्राई ईथर। तो बताइए Mg कहाँ जाके अटैच होगा, बस तुम मुझे इतना बताते जाओ कि जो मैं लिख रहा हूँ वो तुम अटैच कर पा रहे हो कि नहीं। यानी कि अपने पास में कुछ इस तरह से बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग के पास में लग जाएगा MgBr, और इसको किससे कराना फिर ये बताएं, दोबारा किससे? मैं बताता हूँ, अल्डिहाइड से। और अल्डिहाइड भी कौन सा लिया अपन लोगों ने? इथेनॉल उठा लिया, क्योंकि इथेनॉल बनाना था, इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल ले लिया। शायद कुछ इस तरह से देखें, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये लगा दिया अपन लोगों ने इथेनॉल। अब सभी लोग इसका अटैचमेंट ध्यान से देखना कि क्या अटैच होके क्या बनेगा, ये किस फॉर्मेशन में जाएगा वो समझें। हम लोग बेसिक तौर पे कुछ बातें तो बेसिक सी जानते ही हैं कि ये MgBr तो हट ही जाएगा। Mg पर वैसे कैसा चार्ज आता है? अपने आप ही पॉजिटिव, इसके पड़ोसी भी कैसा आता है? नेगेटिव। तो हम बस इसको यहाँ पे जाके अटैच करना है, और वो क्या अटैच होगा तुम लोग समझने की कोशिश करना ध्यान से, कि अपनी ये जो बेंजीन की रिंग है, इस बेंजीन की रिंग में ये जो C वाला एटम है वो इस पे जाके अटैच हो जाएगा। मैं साइड में लिख रहा हूँ, CH के साथ में आ जाएगी OH, और ये CH3 हो जाएगा पीछे, तो ये खत्म होगा इसके साथ में। मतलब अल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे, कि तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, तुम्हें 6, 7, 8, 9 देखने के बाद में एहसास होगा कि 6वीं और 7वीं लगभग सेम है, और 8वीं और 9वीं में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हमने सबसे पहले MgBr, और MgBr की प्रेजेंस में ही हम इस पर नेगेटिव बन पा सकते हैं। और नेगेटिव क्यों बन पाया वो बताता हूँ मैं तुम्हें। जब इस पर नेगेटिव बन पाएंगे तभी हमारा जो कार्बन पॉजिटिव है वो जाके अटैच होगा इसके साथ में। हमें कैसे भी करके बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या लगाना था? नेगेटिव। उसका रीजन कि मैं चाहता हूं कि प्लस का कार्बन इसको पकड़े, कार्बन पॉजिटिव इसको पकड़े, इसीलिए MgBr जानते हैं अपन लोग पॉजिटिव बनेगा, इस पे नेगेटिव आएगा उस केस में, क्योंकि Mg पॉजिटिव रहता है, और अगर इस पर नेगेटिव आएगा तो इसको कार्बन कैच करेगा, कार्बन के कैच करते ही हमारा ये वाला काम हो जाएगा। तो बस इस पे नेगेटिव लाने के लिए पहले Mg से करवाया गया, इस पे नेगेटिव बनेगा तो कार्बन इसको अपने आप पकड़ लेगा और ऑटोमेटिकली रिएक्शन फिनिश हो जाएगी, एंड दैट्स इट। इंक्लूडिंग कुछ काम करता हूं, लिखते हैं हाइड्रोलाइज। अगली बात सुने दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 काम अपने आप से करें। सबसे पहला काम, एक साइड पर खुद से लगा दें बेंजल्डिहाइड, पहले अपने आप से बेंजल्डिहाइड बना दो, बेंजीन की रिंग के ऊपर अल्डिहाइड लगा दें, और दूसरी साइड पर भी चले जाएं अपने यहाँ पे। दूसरी वाली साइड पर क्या बनाना है? 3 फिनाइल प्रोपेन, पहले पर ऑल। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला, बेंजीन की रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OH, और 3 फिनाइल प्रोपेनॉल का फॉर्मूला, हमारे पास में ये बेंजीन की रिंग, उसमें तीसरे पर फिनाइल और पहले पर ऑल है, यानी कि इसी तरह से CH2 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 OH, ये है पहले पर ऑल, दूसरे पर कुछ नहीं, तीसरे पे फिनाइल, ये बनाना है। सेम टू सेम दोबारा रिपीट करें, इसको वापस अल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं, इसी अल्डिहाइड से करवाते हैं, ये ऑटोमेटिकली तुम्हें वो आंसर दे देगा जिसके अपन लोग प्रतीक्षा में बैठे होंगे, अपने आप दे देगा। हाँ देखो, हम लोगों ने वापस इसी अल्डिहाइड से करवाई, CH3 C डबल बॉन्ड O से करवा दी रिएक्शन। तो बताएंगे ध्यान से कि क्या बनेगा, गौर से देखें। मतलब जैसे कि अगर
ये टूटता है तो मैं जानता हूं कि ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। जब यहाँ पर तोड़ेंगे तो वो भी उसी हिसाब से टूटेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो ये प्लस किसके साथ जाकर कनेक्ट होगा, मतलब इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव, ये प्लस कनेक्ट होगा किसके साथ में, ओ के साथ में, और ये जो माइनस है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ में। तो इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, तुम ये नेगेटिव पॉजिटिव चक्कर मत पढ़ो। मैं सीधी सी बात ये बोलता हूँ कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा एल्कोहल जैसा, मतलब बेंजीन की रिंग होगी, उस पर अपने पास में ऑलरेडी एक कार्बन था, 2 कार्बन मैंने उसको दे दिए तो ये बन गया। हमारे पास में जो दूसरा कार्बन है उसके एक साइड लगा हुआ है मान लो अल्डिहाइड और एक साइड लग जाएगा OH, है ना। हल्का फुल्का समझदारी और सबसे मेन है बस दिमाग से लिखना, ये बनाना है क्या अपन लोगों, एल्कोहल डबल बॉन्ड OH कुछ इस तरह से अटैच होगा। हमें बस 3 कार्बन की चेन इंक्रीज करनी है। मतलब बात ये कि अपने पास में 2 अल्डिहाइड ग्रुप हैं, सीधी सीधी बात ये 2 अल्डिहाइड ग्रुप हैं तो एक ग्रुप अल्डिहाइड बना रहेगा, लेकिन एक जो ग्रुप है वो H लेकर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। हमारा मेन मुद्दा बस इतना सा है कि हमें यहाँ से OH हटा देना है, इसको सिंपल ऐसे करना है। OH हटाने का तरीका है अपने पास कोई, OH कैसे हटाएंगे, मतलब ध्यान से एक बात वापस से सुनो, काम की बात बस ये कि अपने पास में यहाँ पर एक, अपने पास में इस जगह पर एक अल्डिहाइड है, एक अल्डिहाइड इस जगह पर, 2 अल्डिहाइड है। जब 2 अल्डिहाइड है तो एक अल्डिहाइड जिंदा रहेगा और दूसरा अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। मैं जैसे ही सवाल की तरफ देखूंगा मुझे बात समझ में आएगी कि साहब यहाँ पे एल्कोहल नहीं चाहिए, तो OH हटाने का तरीका क्या अपने पास में, एल्कोहलिक KOH या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 किससे हटा देते हैं। जैसे इसको मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 से हटवाया, हटवाने के बाद में बन जाएगा बेंजीन की रिंग, उसके बाद में आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड आता है लेकिन हटने के बाद में डबल बॉन्ड CH और उसके साथ साथ आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। लेकिन बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे साफ साफ लिखी है कि हमें अल्डिहाइड नहीं चाहिए। तो में से किसी को पता है अल्डिहाइड से एल्कोहल जाने का मेथड, रिडक्शन, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, LiLH4 लगा दिया, और जैसे इसको लगाएंगे हमारे पास में डबल बॉन्ड भी हट जाएंगे और ये भी। वैसे जब भी डबल बॉन्ड आने की बात आए, जब भी तो हाइड्रोजन लिया करें H2 पैलेडियम, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ही है। तो बेंजीन की रिंग के अंदर सीधी सीधी बात ये कि CH2 उसके बाद में CH2 और OH, उसने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड सब तोड़ ताड़ के अपने आप ही उसको एल्कोहल में कन्वर्ट किया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, हमने सबसे पहले ये देखा कि 2 अल्डिहाइड है, एक एल्कोहल में कन्वर्ट होगा दूसरा सेम रहेगा। उसके बाद में एलिमिनेट किया और वापस से उसको एल्कोहल में कन्वर्ट किया। दोनों कहानियां लेंथी हैं, कॉम्प्लेक्स है, याद करनी पड़ेंगी। अगर मैं आज लिखने के बाद में एक आध दिन प्रैक्टिस नहीं करूंगा पक्का भूल जाऊंगा निश्चित रूप से। तो क्या ध्यान से बातों को लिख लो, क्योंकि अगली दोनों कहानियों में तुम्हें टेंशन लेने की नीड रहेंगे 8th और 9th में, उससे पहले भी आसान थे। हर सवाल में आता है ना कोई मक्कार आदमी, इसमें वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है इस वाले सवाल में। 8वां आसान है, 9वां आसान है, शायद पहले के 5 और भी आसान है शायद, ठीक है। जो 14 है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक। जरा प्रश्न क्रमांक 8वां, वापस से अपना काम करें। पहले तो सभी लोग एक तरफ बेंजोडिहाइड बना दो, एक तरफ अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बन जाए तो ठीक, नहीं तो बेंजोडिहाइड तो बना ही दो और वो बनता हुआ देख ही लेना। बेंजोडिहाइड सिंपल सिस्टम, हमारे पास में सभी बेंजीन की रिंग और इसके ऊपर लगा हुआ C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया बेंजोडिहाइड। अब फिनाइल का मतलब तो कंफर्म होगा कि फिनाइल तो ये होता है। कोई जानता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला? C डबल बॉन्ड C 2 C है तो वापस लगा दिया मैंने C डबल बॉन्ड OH, और इसने ये बोला अल्फा हाइड्रोक्सी, इसी पर अल्फा हाइड्रोक्सी भी है, इसी पर OH भी है, 1 2 3 और चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन, ये बनाना है। तो लगता होगा कितना कठिन काम है, ऐसा एहसास होता होगा कभी कभी, ऐसा है नहीं। मैं तुमसे बस एक छोटे से शब्द बोलूंगा, उसका जवाब निकाल देना और कुछ नहीं। यहाँ पे एक कार्बन है, मुझे 2 करने, एक कार्बन कैसे बढ़ेगा, KCN। एक कार्बन बढ़ाने की प्रोसेस अपन लोगों ने याद करी वो KCN। तुम जानते हो मैं बॉन्ड तोड़ता हूं तो ऊपर आएगा कैसा, नेगेटिव, C पर कैसा आएगा, पॉजिटिव। कौन कहां जुड़ेगा बताओ। इसको KCN की जगह पे अगर SCN कर ले तो कितना बढ़िया होगा, ये सोचने वाली बात है, ऐसी कॉमन सेंस है ना। पलट दिया मैंने। H कहां जाएगा बताओ, O के पास में, H पॉजिटिव O के पास में जाएगा और CN जाएगा
सी के पास में, तो कुल मिला के अपने पास में बेंजीन की रिंग कुछ इस तरह से होगी। सी के पास में तो आ जाएगा CN, उसके पास में एक नीचे H लगा दिया, जो साइड में था वो मैं नीचे लिख दिया, और O के पास में क्या चला जाएगा OH। मतलब काम डन हो चुका है, OH मिल चुका है, कार्बन के ऊपर OH मिल चुका है मुझे एक तरफ से, मुझे कार्बन के ऊपर H मिल चुका है, OH मिल चुका है, एक C बढ़ चुका है। अब मुझे बस ये बनाना है, को मुझे यहाँ से आगे एंटर दे दे, वार्म वाटर लगा सकते हैं, हेडलाइज कर दो, ज्यादा सोचो मत। हम जैसे इसको हेडलाइज करेंगे, इसको हेडलाइज करते सीधी सीधी काम की चीज हो जाएगी कि ये C अपने आप कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पहली काम की हिंट, मुझे फॉर्मूला अगर आता है तो मैं सोच सकता हूँ कि 1 के 2 करने, तो मैंने KCN, मैंने दिमाग से K पलट दिया, SCN लगा दिया, मैं H सही जगह पे लेके जा सकता हूँ इसीलिए। ठीक है, तो लिखो, तरीके से लिखो कि कन्वर्जन किसी के भी हाथ में सीधे सीधे नहीं आ जाते हैं, है ना, वो देखने होते हैं, लिखने होते हैं, एक आध बार दोबारा से याद करने होते हैं, रटने होते हैं, और तब जाके वो कहानी समझ में आती है ना। कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली है इन चीजों के अंदर, फिर भी 9th में ध्यान से, बेंजोइक एसिड इनटू नाइट्राइल बेंजीन, नहीं M नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, M नाइट्रोबेंजाइल। पहली बात बेंजोइक का फॉर्मूला लिख दें सभी लोग, बेंजोइक एसिड यानी कि C डबल बॉन्ड OH, ऊपर लगा देता हूं, ये दे बेंजीन की रिंग, और इसके ऊपर लग जाएगा C डबल बॉन्ड OH। फिर M नाइट्राइल बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? M पे नाइट्रो का मतलब मेटा पे नाइट्रो, और बेंजाइल अल्कोहल का मतलब CH2OH। हम बताओ पहले नाइट्रोल नाइट्रल गैस जोड़ोगे, पहले ये बता दो। नाइट्रेशन, हमने सीरीज नाइट्रेशन किया, हम डाइल्यूट HNO3 के बेंस में करते हैं हमेशा नाइट्रेशन, और इसके हमेशा किस बेंस में होती है रिएक्शन? हाँ तो मेटा भी तो है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें आपने मेटा पे लगाया था, जो 4th वाला था उसमें भी, और वो उसमें डायरेक्ट ऐसे थोड़ी लगा, तो पहला और ऑर्था पे लगाता। कौन से में? एसीटोफेनॉन नहीं सही था वो, कार्बोनिल में लगता है सीधे नाइट्रो पे, M C डबल बॉन्ड डायरेक्ट लगेगा, डायरेक्ट लगेगा। हाँ भाई देखिए ध्यान से, अपने पास में बेंजीन की रिंग, ये अपने पास में नाइट्रो, इसके पास में आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये तो नाइट्रो लग गया। अब तुम चाहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए? एल्कोहल में। हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो, किसी का भी इस्तेमाल कर लो, LiLH4। हमने अगर LiLH4 का इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिकली कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, रिडक्शन किया अपन लोगों ने, रिडक्शन करने से कार्बोक्सिलिक अपने आप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनिश। ध्यान से लिख दें, मतलब शायद 8th में 9th में बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, HCN वगैरह सिंपल सिस्टम है। और अगर मैं तुम्हें 7th में और 8th में 6th और 7th में बोलूं कि तुम्हें क्या याद करना है, तुम्हें याद करना अल्डिहाइड। हमने दोनों में फॉर्मल्डिहाइड का नहीं इथेनॉल्डिहाइड का इस्तेमाल किया, इथेनॉल का इस्तेमाल किया, दोनों में रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन तरीके से लिखने के बाद में अभ्यास बढ़ाना ही बढ़ाना है, पक्का भूल जाओगे। पेपरों से पहले अगर रिवीजन नहीं करा 100% लिख के ले लो, फिर वो अफसोस होगा पेपर में बैठे बैठे कि यार नेट पढ़ लेते तो नंबर आ जाते, पूछना नहीं पड़ता किसी से। ठीक है, 14 पे आते हैं, स्टार्टिंग से आते हैं 14 पर। ठीक है भाई, आराम से पहले सवाल पढ़ लें, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं एक एक करके सिस्टमेटिक। हमें ये पांचों रिएक्शन किसके हेल्प से करने हैं? बेंजीन की हेल्प से। ये पांचों में कुछ बातें कॉमन है इन पांचों में, जैसे कि लास्ट के जो तीसरा चौथा पांचवा है वो नाइट्रो, इसमें भी कुछ वैसे एसिटिक एसिड है, देख लेंगे। चलो देख लेंगे। सबसे पहली काम की चीज हमें क्या बनाना है, पहले उसको सेट करते हैं। हमें एक तो ये बनाना है, बेंजीन है अपने पास में सभी केसेस में, और इससे बनाना है मिथाइल बेंजोइट, बेंजीन से। कोई मुझे मिथाइल बेंजोइट का फॉर्मूला बताओ सबसे पहले। बेंजीन पे C डबल बॉन्ड है,
सी डबल बॉन्ड OCH3, बेंजीन सी डबल बॉन्ड O और OCH3, ये मिथाइल बेंजोएट का फॉर्मूला, ये बनाना है बेंजीन से। पहला सवाल तो ये है। मैं साथ में दूसरा और लिख लेता हूँ, बाकी लिखूंगा नहीं इसलिए। दूसरा लिखा हम लोगों ने कि वापस से बेंजीन है, और बेंजीन से हम लोगों को क्या बनाना है वो ध्यान से देखें। बेंजीन से कन्वर्ट करना M नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये तो काफी आसान है। M नाइट्रो बेंजोइक यानी कि अपने ऊपर यहाँ पर बेंजोइक सी डबल बॉन्ड OH, और M नाइट्रो यानी कि NO2, सिंपल है, NO2 लग जाएगा अपने आप। नाइट्रेशन करना है। पहले वाले में किसी को हिंट हो सकती है तो बताए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं करता हूँ बेटा। बाय। इनमें जो भी होगा कॉमन होगा, ध्यान रखना। एक स्टेप दोनों में कॉमन है जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कॉमन ही है दोनों में। HCl से करा देंगे। H HC डबल बॉन्ड OCl। HC डबल बॉन्ड OCl से, हाँ हो जाएगी रिएक्शन, मतलब थोड़ी फोर्सफुली हो जाएगी पर हो जाएगी। उसके बाद किससे, अगर हम इससे रिएक्शन करवाते हैं तो सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा कुछ ना कुछ, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से C डबल बॉन्ड OCl। अब हमें किससे कराना चाहिए इसको, ब्रोमिनेशन करा दें, फिर ग्रेनाइट बन जाएगा। ठीक है, फिर एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन द आंसर। ग्रेनाइट से कार्बोक्सिलिक, फिर एस्टरिफिकेशन अल्कोहल देके बन जाएगा। ये भी ठीक है। यहाँ से आगे कोई बता सकता है इससे क्या अप्रोच लगा सकते हैं, एल्कोहल, एल्कोहलिक अप्रोच, यानी कि कुछ इस तरह से HOCH3। अगर इसे हटा के लगाएंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O और OCH3, ठीक है। लेकिन ये ना कोई ऐसा मेथड है नहीं, तो हम लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया। वो ब्रोमिनेशन बहुत सही बात है, उसमें है, सिलेबस में भी है वो एस्टरिफिकेशन। पहले ब्रोमिनेशन किया, तो ब्रोमिनेशन करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे लग जाएगी Br, फिर इसको करवा सकते हैं Mg से, Mg से करवाएंगे तो बन जाएगा ये MgBr, और MgBr करने के बाद में तुम इसका ग्रेनाइट्स बनने के बाद में तुम सीधे लगा दो किससे, ग्रेनाइट बनने के बाद सीधे कैसे हो जाएगा, तो स्टेप स्टेप है। फिर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से करनी पड़ेगी, CO2 से, तब जाके बनेगा ये C डबल बॉन्ड OH, और फिर जब इसको करवाएंगे CH3Cl से, तब जाके बन पाएगा ये कुछ इस तरह से बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCH3, ये बनेगा। तब तो ये स्टेप है। अगर MgBr से करवाओगे तो CO2 से, तब जाके बनेगा। उसमें रिएक्शन है CO2, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, कार्बन डाइऑक्साइड में डाई एल्काइल कैडियम करके लिखा हुआ है एक जगह पे, और उसी में है, मतलब कि Br वाली भी ठीक ही है, Br वाली ज्यादा अच्छी मैं बताऊं तुम्हें, क्योंकि इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या ऑब्टेन हुआ, कार्बोक्सिलिक। ये काफी ठीक रिएक्शन है, इसे लिखें। Br को पहले ये करवाया, फिर Mg से इसका ग्रेनाइट बनाया, फिर CO2 से करने के बाद में ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद में हमने CHCl लगा दिया। ये लिख लो, ये ज्यादा ठीक है, लेकिन इसे ध्यान से कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट किया, उसके बाद में CH3Cl, ये काफी ठीक है। MgBr फिर CO2 याद करनी पड़ेगी, है ना, मतलब ऐसे नहीं निकलती, सहूलियत से नहीं निकलेगी, याद ही करनी पड़ेगी तरीके से बैठकर। अच्छा, अगर तुम दूसरे वाले को देखो तो उसमें भी यही करना है, पहले तो यही बनाना है, नाइट्रेशन तो बाद में कर ही देंगे एंड में। तो तुम पहले लिख लो, दूसरी कंप्लीट कर लो अपने आप ही। पहली में लिख लें, पहली में कार्बोक्सिलिक कहाँ जाके बना पहले वो लिखो, और नाइट्रेशन फिर अपने आप से कंप्लीट करना, वो सेम पड़ेगा, बिल्कुल एक ही तरीका उसे करने का। पहले इसको याद करें, Mg से MgBr, फिर CO2 से कार्बोक्सिलिक, उसके बाद में CH3Cl है, रटनी पड़ेगी। अपने आप को इस संकट में मत डालो कि ये मुझे आती क्यों नहीं है, नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। सब लोग सुनते समझते तभी जाके हो पाता है, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें देखें
सबसे पहले करवाया Mg से, Mg से काय को Br2 से। वैसे प्रोमिनेशन होगा किसकी प्रेजेंस में? FeBr3 की प्रेजेंस में। हाँ ये एकदम सही बोली। अपने पास में सबसे पहले बेंजीन की रिंग के ऊपर लग जाएगा Br, फिर किससे करवाना है Mg। Mg किसकी प्रेजेंस में होता है हमेशा? ड्राइवर, यानी कि अपने पास में बन जाएगा MgBr। अब MgBr को करवाएंगे CO2 से, और CO2 के साथ साथ करवा देंगे इसको हाइड्रोलाइज, तो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक में। ये अपने आप कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। अब तुम बताओ कि अगर तुम्हें NO2 जोड़ना है तो क्या करना है? नाइट्रेशन, यानी जैसे हम लोग इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अपने पास से ऑटोमेटिकली जो कार्बोनिल ग्रुप है वो NO2 दे जाएगा मेटा पर, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मेटा पे लग जाएगा NO2। दैट्स इट। मतलब A और B सेम सेम है। अगर तुम पहला बनाने में सक्षम हो तो दूसरा पक्का निश्चित रूप से बना दोगे ना। पर हमें पुरानी बातें याद होनी चाहिए उन सबके लिए। मतलब यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत लेनी नहीं है, ये टोटल सेम स्टेप है, पहले जैसा डिट्टो सेम है। यहाँ तक का जो स्टेप है वो ऑलरेडी टोटली सेम है, इसे ध्यान रखें। ये वाला स्टेप यहाँ पे बस हमने एक बात ऐड की जो पिछले में करके आए, दैट इज नाइट्रेशन। अगले पे दिमाग बढ़ाते हैं। बनाओ, पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला लिखो पहले एक साइड जाकर। पी नाइट्रो, पी पे जोड़ना है सबसे पहले। पी पर कैसे जोड़ेंगे वो देख लेंगे, पर बनाओ फॉर्मूला लिखो उसका। पी नाइट्रो और फिर बेंजोइक एसिड। हाँ हाँ ठीक, डन। पी नाइट्रो बेंजोइक फिनाइल एसिटिक, और चलो अगले पन्ने पे उतार दूंगा वहां से। मुझे रोड पे जाके कौन हो सकता है कुत्ता है? कोई है ऐसा हमारे बीच जिसको वानर बनने का बहुत शौक है? हाँ भाई, अपने पास में सबसे पहला काम बेंजीन की रिंग, और उसके बाद में हमें इसको बनाना है पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड में। ये अपने पास में बेंजीन, उसके बाद में बेंजोइक ऊपर, और उसके साथ साथ नीचे पी पर लग जाएगा NO2। देखो ये बात फिक्स है, अगर तुमने पहले डबल बॉन्ड डो लगा दिया तो फिर पी पर नहीं आएगा, फिर काम पे चला जाएगा मेटा पे। मेटा पे लगाने के लिए तुम्हें डबल बॉन्ड डो लाना ही नहीं है, तो उसी के बिना देखते हैं हम लोगों ने। सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3Cl से करवाता हूँ, वो भी FeCl3 की प्रेजेंस में, जिसको फ्रैडल क्राफ्ट में बोल सकते हैं, क्या कहाँ लगेगा? Cl लग जाएगी बेंजीन की रिंग के ऊपर। सबसे पहली काम की बात कि यहाँ पर जो बेंजीन की रिंग है उसके ऊपर आ जाएगा CH3। ये कौन सी रिएक्शन होगी? फ्रैडल क्राफ्ट अकाइलेशन। अब का एल्काइलेशन। अब काम की बात है कि अगर हमने अब करवा दी नाइट्रेशन, तो मिथाइल जो है वो कोई वैसा ग्रुप नहीं है, कार्बन नहीं है। जहां जहां डबल बॉन्ड O मिलेगा वहां वहां बेटा पे जाता है। अगर डबल बॉन्ड O नहीं है तो सिंपल जाएगा। तो सीधी बात है, अगर हम इस ग्रुप की नाइट्रेशन करवा दें, यानी हम इसका करवा नाइट्रेशन बोले तो डाइल्यूट HNO3 से करवा दें इसको, तो NO2 कहां जाके जुड़ेगा? अब वो NO2 जाके जुड़ जाएगा अपने पास पहला पोजीशन पर। बिल्कुल सिंपल सी बात है सब, NO2 जुड़ गया पहला पोजीशन पर। अब मैं तुमसे बहुत सिंपल बात ये पूछता हूँ कि किसी सिंपल से हाइड्रोकार्बन को तुम्हें कार्बोक्सिल में कन्वर्ट करना है, क्या करना चाहिए? दो ऑप्शन देता हूँ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम, KMnO4 K2Cr2O7, किसी का भी लिख लो, वो सब ठीक है। अगर KMnO4 से करवा दिया तो बेंजीन की रिंग पे हम लोग NO2 तो सबसे पहले जोड़ ही चुके थे, तो उसकी दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। मुझे पता है कि अगर डबल बॉन्ड O है तो ये मेटा पे आता है, इसलिए मैंने पहले इसी को लगा दिया, डबल बॉन्ड O बाद में। ध्यान से लिखें, और यही प्रोसेस लगभग सारे सवालों में रिपीट होने वाली, सब में यही रिपीट होगा, A to Z सब में देखना।
देखिए कन्वर्जन अपने आप जब बोल बोल के करते हैं ना तब तभी दिमाग में बैठती है, रियलिटी तो यही है। आगे बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। बेंजीन तो ये रही बेंजीन, फिनाइल एसिटिक एसिड यानी कि ये तो हो गया फिनाइल। फिर बताओ फॉर्मूला बताओ कैसे। एसिडिक एसिड कौन सा? CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले CH2 तो जोड़ो, एटलीस्ट कुछ तो जोड़ते हैं। मैंने वही करवा दिया, CH3Cl से रिएक्शन करवा दी इसकी, या फिर कोई और ऑप्शन हो तो वो बता दो। कोई और दिमाग में बात चल रही तो उसे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सब सीधे सीधे ही ना ले लो, CH3 CH2 CH, डायरेक्ट ये ले लो। अगर हम इसको सीधे से ले लेंगे तो रिएक्शन कौन सी बन जाएगी भाई? वापस से AlCl3 की प्रेजेंस में कौन सी है? पैरेलल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जब करवाएंगे तो बेंजीन के रिंग के ऊपर डायरेक्ट कट टू कट जुड़ जाएगा CH2 CH3। आगे बोलो क्या करना चाहिए? ऑक्सीडेशन, यानी कि K2Cr2O7, इस बार ये लिख दिया K2Cr2O7 एसिडिक K2Cr2O7, और अपने पास में ही फिनाइल एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सिंपल, सीधी सीधी बात। अगला M नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है, P नाइट्रो बनाना है। अपने पास में बेंजीन की रिंग, और बेंजीन की रिंग से बनाना है अपन लोगों को P नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, यानी कि P पर जुड़ना नाइट्रो, NO2 जुड़ जाएगा P पर। और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला बताएं, C डबल बॉन्ड OH। देखो डबल बॉन्ड अगर तुमने पहले लगा दिया तो NO2 कहां जाएगा? तो हमें भेजना ही नहीं है, NO2 बाद में लगाएंगे। बताओ अभी क्या करना चाहिए? चलिए बताइए। अगर मैं इसकी रिएक्शन CH से करवाता हूं तो पहली बार में क्या बनेगा? बेंजीन की रिंग के ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर आ जाएगा CH3। अगर मैंने अब करवा दिया इसका नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 से, अब क्या बन जाएगा फिर? ये हमारे पास में बेंजीन की रिंग में NO2 कहां जाके जुड़ेगा? नीचे। और अगर ऊपर लगाएंगे तो आ जाएगा CH3। तो बता कि अगर तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक। अगर KMNO4 तो K2Cr2 ले लिया तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक। और अगर वो ना ले तो कोई वीक वाला बोलो, वीक CrO3 या फिर PCC। तो मैंने लिखा है इसमें CrO3। अगर मैंने वीक ले लिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये अल्डिहाइड में। और अगर इसी जगह पर मैंने ले लिया होता, मान लो KMNO4 ये ले लिया होता तो ये कन्वर्ट हो जाता कार्बोक्सिलिक के अंदर, तभी ये वाला बन जाता। बेंजीन की रिंग होती, नीचे NO2 होता, और ऊपर C डबल बॉन्ड OH। यानी कि तुम्हें बात समझ में आई कि अगर NO2 P पे जोड़ना है तो पहले नाइट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद में डबल बॉन्ड लगाना है। और अगर NO2 M पे जोड़ना है तो पहले डबल बॉन्ड लगाओ और उसके बाद में नाइट्रेशन। इस बात को समझे कि जब जब हमें P पे जोड़ना होगा तो पहले तो नाइट्रेशन करवाओ और उसके बाद में डबल बॉन्ड लगाएंगे। और अगर हम लोगों को इसको जोड़ना पड़ जाए मान लो मेटा पर, तो पहले इसको जोड़ा जाएगा डबल बॉन्ड O को, और उसके बाद में क्या करवाएंगे फिर? नाइट्रेशन। बहुत सिंपल सीधा कट टू कट स्टेटमेंट। ध्यान से इस कहानी को लिख ले पहले, लेकिन ये आसान है जहां तक है। शुक्ला जी ने क्या बताया? न्यूक्लियर मास इफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी ये पढ़ा रहे हैं। और कोई सा बच्चा गया इसमें भी?
तुम ये सारे सवाल एक ही कॉपी में लिख रहे हो ना, डेली कॉपियां तो नहीं बदल रहे हो, अमीरी दिखाने का ये सही स्थान नहीं है। ये उचित जगह नहीं है पैसा दिखाने की, एक ही कॉपी में रखे। लगने का अमाइन की स्टार्टिंग में आते हैं हल्की फुल्की। इन लोगों को ये याद है अमाइन प्राइमरी कौन सी होती है? प्राइमरी, सेकंड, टर्शियरी, 3 अमाइन थी, जिसपे एक ग्रुप होगा वो प्राइमरी, जिसपे 2 ग्रुप होंगे वो सेकंड, 3 होंगे टर्शियरी। तो देखते हैं, लोग अमाइन पे आते हैं, ध्यान से देखना। 2 मिनट लगेंगे उसको बंद करके डाउनलोड करके स्टार्ट करने में।